Morning 11th class. How are you beta? I hope you will be quite fit and fine. Students, आज हम आपके हिस्ट्री के 6 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करेंगे और लर्न करने का प्रयास करेंगे। लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि मध्यकाल किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो मध्यकाल का मतलब बीच का, एंशिएंट और मॉडर्न के बीच का। तो विभिन्न राष्ट्रों के लिए ये पीरियड थोड़ा आगे पीछे हो सकता। हम यूरोप की बात कर रहे हैं, इंडिया में इसको हम लगभग 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक या 13वीं 14वीं शताब्दी तक भी मान सकते हैं। यहाँ यूरोप की बात करते हैं। इंडिया में तो जो 15वीं शताब्दी दिखा रहे हैं, यहाँ पर इंडिया में वो चेंजेस काफ़ी बाद में आए हैं। तो मध्यकाल की कुछ विशेषताएं रही हैं, जैसे सामंतवाद है और कुछ चीज़ें पतन हुई हैं, कुछ चीज़ों में गिरावट आई मध्यकाल में, और वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर आई। हम यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के आरंभ के काल को, यानी कि बीच का जो ड्यूरेशन रहा है, जो पीरियड रहा है, उसको मध्यकाल कहा है। तो इस काल के दौरान बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन हुआ और छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। यह काल अशांति और अव्यवस्था का काल था और इसमें लगभग सामंतवाद का दौर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि सामंतवाद से आपका क्या अभिप्राय है। तो सामंतवाद एक तरह की व्यवस्था होती थी जिसमें सबसे ऊपर राजा, राजा के बाद उसके सामंत, सामंत के नीचे उप सामंत, इस तरह की व्यवस्था होती थी। लीजिए आंसर कि सामंतवाद जर्मन भाषा के शब्द फ्यूड से बना है, जिसको फ्यूडलिज्म का हम कहते हैं। इससे अभिप्राय है भूमि का एक टुकड़ा अथवा जागीर। इस प्रकार सामंतवाद का संबंध भूमि अथवा जागीर से है। इस व्यवस्था में राजा को समस्त भूमि का स्वामी माना जाता है। वह कुछ शर्तों के साथ अपने बड़े सामंतों में भूमि बांटता था। ये बड़े सामंत अपने अधीन जो सामंत थे उनको भूमि बांटते थे। संपूर्ण व्यवस्था भूमि की स्वामित्व एवं वितरण पर निर्भर करती थी। और जो छोटे सामंत थे अपने बड़े सामंत को सैनिक सहायता देते थे, बड़े सामंत अपने राजा को सैनिक सहायता देते थे, और इनको सामंतों को व्यापक अधिकार भी प्राप्त थे। नेक्स्ट है बेटा कि शार्लमेन कौन था। तो शार्लमेन फ्रांस का एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था। उसने 768 से 814 ईस्वी तक शासन किया और फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था लागू की, काफ़ी सुधार भी किए, और उसे पोप लियो तृतीय से 800 ईस्वी में पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि भी प्राप्त हुई, या उस उपाधि से उसको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि विलियम कौन था। तो विलियम फ्रांस के एक प्रांत नारमंडी का डूक था। सामंतवादी व्यवस्था के तहत एक प्रकार के सामंती होते थे, डूक भी। उसने 1066 ईस्वी में इंग्लैंड के सैक्सन शासक हायरलैंड को हेस्टिंग्स की लड़ाई में पराजित किया और इंग्लैंड पर अधिकार करके वहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया, लागू किया। फीप क्या थी। फीप लॉर्ड द्वारा नाइट को जो जागीर दी जाती थी उसे फीप कहते थे। ज़मीन का टुकड़ा था यह 1000 से 2000 एकड़ में फैली होती थी। फीप में नाइट के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के लिए व्यवस्था होती थी। फीप को कृषक जोतते थे, इसकी रक्षा का भार नाइट पर होता था। तो सामंतवाद में नाइट का जो महत्व काफ़ी बढ़ गया था। ये युद्ध प्रिय लोग थे, एक तरह की उपाधि होती थी। नेक्स्ट पोप कौन था। तो ईसाई धर्म के सर्वोच्च जो अधिकारी हैं उसको पोप बोलते हैं। पोप चर्च का सर्वोच्च अधिकारी था। उसे पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। वह चर्च से संबंधित सभी प्रकार के नियमों को बनाता था, उनको लागू करता था, उन पर नियंत्रण रखता था और चर्च से संबंधित विभिन्न अधिकारियों को अपॉइंट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि क्लूनी मठ की स्थापना कब, कहाँ और किसने की थी। आंसर है कि क्लूनी मठ की स्थापना 910 ईस्वी में फ्रांस में बरगंडी नामक स्थान पर विलियम प्रथम ने की थी। तो हम साल की बात कर रहे हैं, ईयर की बात करते हैं। 910 में कहाँ, फ्रांस में बरगंडी नामक स्थान पर, और किसने, विलियम प्रथम ने। लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रायर कौन थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में भिक्षुओं के एक नए समूह का उत्थान हुआ। कब हुआ?
13th सेंचुरी में, जिनको फ्रायर कहा जाता था। क्या काम करते थे ये? वे मठों में रहने की अपेक्षा बाहर भ्रमण करते थे। वे ईसा मसीह के संदेश, ईसा मसीह कौन? जिन्होंने ईसाई धर्म को एक तरह से शुरू किया, ईसाई धर्म के जन्मदाता, ईसा मसीह के संदेश को जनता तक पहुंचाते थे, यानी पब्लिक तक, जनता तक इस उनके मैसेज को ये पहुंचाते थे। कौन? फ्रायर। वे जनसाधारण की भाषा में प्रचार प्रसार करते थे। उन्होंने चर्च के गौरव को स्थापित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। चर्च की गरिमा को, चर्च के सम्मान को, चर्च के मान सम्मान को आगे बढ़ाया। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं, जिनको लर्न करने का प्रयास किया है, आपको समझ आए होंगे। आपको ये क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और इनको लर्न करना है। आदरणीय अभिभावकगण से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी गृह कार्य करने में बच्चों की मदद करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।